Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टूडेंट्स, एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले किन को अभी अपॉइंट किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है सिंगापुर बेस्ड डीबीएस ग्रुप की। 1 अप्रैल से इनकी पोजीशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यह है रजत वर्मा। सक्सीड किन को करेंगे? सुरजीत शोम को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली अपॉइंट किया चेरुकुमाली श्रीनिवास राव को एज देयर डायरेक्टर? तो वो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये किन को सक्सीड करेंगे? डॉक्टर A.K. सिंह को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सेक्रेटरीट इन एबीन मॉरिशस, सक्सीडिंग सलमान अल फरीशी ऑफ इंडोनेशिया। तो कौन है ये है संजीव रंजन। नेक्स्ट आ जाते हैं विटुल कुमार। इनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एडिशनल चार्ज ऑफ द डायरेक्टर जनरल टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज इनको अभी दिया गया है। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया भुवनेश कुमार को एज देयर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 जनवरी? तो UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया भुवनेश कुमार को एज देयर CEO। नेक्स्ट, किन को अभी रिसेंटली रीअपॉइंट किया गया है एज द नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ बंधन बैंक लिमिटेड? वो है अनूप कुमार। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने अपॉइंट किया अमित गानोरकर को एज देयर MD एंड CEO स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी? तो वो है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये सक्सीड करेंगे किन को? नीलेश गर्ग को। नेक्स्ट, किन को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द CEO ऑफ NASCOM फाउंडेशन विद इमीडिएट इफेक्ट? तो ज्योति शर्मा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द CEO ऑफ NASCOM। ये सक्सीड करेंगी किन को? निधि भसीन को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ इसरो एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो किन को अपॉइंट किया गया? वो है V नारायणन। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये 11वें चेयरमैन बने हैं इसरो के। 2 साल के लिए यहाँ पे ये अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन्होंने रिसेंटली अपॉइंट किया CS सेठी एंड उदय कोटक को एज द गवर्निंग काउंसिल मेंबर्स ऑफ वॉट? तो ये मेंबर बने हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी के। यहाँ पे CS सेठी ये सक्सीड करेंगे दिनेश खारा जी को, एंड उदय कोटक सक्सीड करेंगे TV मोहनदास पाई को। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अपॉइंट किया फॉर्मर इंडियन एथलीट एंड एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बहादुर सिंह सागो को एज द प्रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years ड्यूरिंग देयर एनुअल जनरल असेंबली मीटिंग, जो कि चंडीगढ़ पंजाब में हुई? तो वो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट्स कमीशन? उनकी एथलीट्स कमीशन के कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया ऑस्ट्रिया का इंटर्म चांसलर आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ कार्ल नेहमार ऑन 4 जनवरी? तो इनकी जगह एलेक्जेंडर शेलेनबर्ग को यहाँ पे चांसलर इंटर्म चांसलर अपॉइंट किया गया है ऑस्ट्रिया का। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन को अभी रिसेंटली किन्होंने अज्यूम किया ऑफिस एज द 53rd प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला फॉर द 3rd कॉन्सिक्यूटिव टर्म 11 जनवरी को? तो वो है निकोलस मादुरो मोरोस। नेक्स्ट, किनको रिसेंटली इलेक्ट किया गया एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान, सक्सीडिंग फॉर्मर प्रेसिडेंट माइकल नेम ऑन हुज टर्म एंडेड इन अक्टूबर 2022? जो जोसेफ खलील ऑन को यहाँ पे इलेक्ट किया गया 14th प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान।
नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जो कि है नालकॉम। तो किनको अपॉइंट किया गया यहाँ पे, तो वो है ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट आ जाता है, किन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है कनाडाज प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द लिबरल पार्टी, तो वो है जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट देवजीत साइकिया, राइट, ये एक एडवोकेट एंड फॉर्मेट विकेट कीपर बैट्समैन फ्रॉम असम, जिनको अनाउंस किया गया न्यू सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी बने हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको रिसेंटली रिलेक्ट किया गया एज द 5th प्रेसिडेंट ऑफ क्रोशिया फॉर द 2nd कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो वो है जोरान मिलेनकोविक। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्लोबल स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा इंडिया, तो वो है पीवी सिंधु। नेक्स्ट, किन्होंने रिसेंटली असाइन किया किनको रिसेंटली असाइन किया गया टू द मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद 10 अदर पोर्टफोलियोज आफ्टर आरबीआई रीशफल्ड अपने डेप्यूटी गवर्नर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो किनको अपॉइंट किया गया यहाँ पे टू द मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, वो है एम राजेश्वर राव। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 53rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान रिप्लेसिंग नाजीब आजमी मिकाती, तो वो है नवाफ अब्दुल्ला सलीम सलाम। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इन्होंने रिसेंटली एक्सटेंड किया द एडिशनल चार्ज ऑफ रॉबर्ट जराड रावी एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BSNL एंड MTNL, राइट, भारत संचार निगम लिमिटेड एंड महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो इन दोनों के अपॉइंट किए गए 3 मंथ्स के लिए फ्रॉम 15th ऑफ जनवरी टू 14th ऑफ अप्रैल। नेक्स्ट, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF सक्सेडिंग विट्ठल कुमार, तो वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट, निधि खारे जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने रिसेंटली असाइन किया गया इनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप, ये अभी 47th प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं एंड JD वेंस ये 50th वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं USA के। डॉज कौन हैंडल कर रहा है, इलॉन मस्क, एंड इनका टारगेट क्या है कि हमें $1 ट्रिलियन स्पेंडिंग खत्म करनी है जो USA खामखा कर रहा है, फालतू की कर रहा है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ ज़ूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस सक्सीडिंग सुरेश अग्रवाल, तो वो है आलोक कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 33वां चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट सक्सीडिंग जस्टिस विभू बाखरू, तो वो है जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री के अंडर एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया गया वाटरशेड यात्रा, जो कि लॉन्च किया गया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द वाटरशेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। ये इस कैंपेन के अंदर 1 मूवमेंट्स लॉन्च किए जाएंगे 60 से 90 दिन के लिए अक्रॉस 805 प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी के द्वारा विकसित गांव विकसिता ओडिशा ये स्कीम लॉन्च की गई विद एन आउटले ऑफ 5000 करोड़ रुपीस। 5 साल के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। इसका एम रहेगा रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, फिर हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा अभी एक फाउंडेशन स्टोन ले किया गया फॉर नॉर्थ इंडिया का पहला 1 मेगावाट का डैश सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो ये 1 मेगावाट का सोलर 1 मेगावाट का आपका नॉट सोलर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट रहेगा, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में रहेगा इन हिमाचल प्रदेश। 9.04 करोड़ की लागत से इसको यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया 4.34 गीगावाट का सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। किसकी? ये रहेगी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड की इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन आर्मी के फोर्ट विलियम इन कोलकाता, इसको रीनेम किया गया टू विजय दुर्ग। नेक्स्ट, कर्नाटका गवर्नर थारचंद गहलोत जी, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया एक ब्रेल एनेबल्ड वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेंगलुरु कर्नाटका में टू कमेमोरेट और टू मार्क द 75 ईयर एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली अनवेल किया एक रीडिफाइंड एंड ऑगमेंटेड रिसर्च वर्टिकल एंड थ्रस्ट एरिया अक्रॉस DRDO इंडस्ट्री अकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन न्यू दिल्ली। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिंपली बोले तो इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी लॉन्च किया गया, तो वो है डायरेक्टरेट ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, जहाँ पे फ्यूचर के ऊपर टेक्नोलॉजीज कटिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जयंत चौधरी जी के द्वारा 9 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस असम, मेघालय एंड मिजोरम। तो वो क्या है वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम? वो है स्वावलंबिनी।
नेक्स्ट, उस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कंडक्ट की गई इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जिनका फोकस रहेगा एयरबॉर्न ऑपरेशंस का टू एनहेंस द इंटर एनर्जी सिनर्जी एंड इन द ईस्टर्न रीजन। तो उस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? विंग्ड रेडर। नेक्स्ट, अभी एक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है किसके साथ? लीगो ग्रुप के साथ, टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक टॉय इंडस्ट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस एनर्जी सेक्टर में इंडिया ने अचीव किया एक हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय एक्सीडिंग 100 गीगावाट कैपेसिटी, रीइंफोर्सिंग इट्स लीडरशिप इन द रिन्यूएबल एनर्जी इन फेब 2025। तो ये रहेगा सोलर एनर्जी में। किस एनर्जी सेक्टर में? सोलर एनर्जी सेक्टर में। नेक्स्ट, अभी HNS कोड दिया, HSN कोड दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को अगर एक्सपोर्ट किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वाइट राइस का यहाँ पे जो कोड मिला है वो क्या है? HSN कोड, वो है 10063091। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल प्रोक्योरमेंट पीरियड ग्राउंड नट का इन गुजरात एंड कर्नाटका, जिसको अभी रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया 6 एंड 25 दिन से। तो पहले 90 दिन का प्रोक्योरमेंट पीरियड होता था, तो ये गुजरात में ग्राउंड नट का 6 दिनों से बढ़ा दिया गया है एंड कर्नाटका स्टेट में इसी को 25 दिनों से बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट एवर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यूथ समिट इनॉग्रेट की गई मनसुख मांडविया जी के द्वारा। तो गुजरात में इसको इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करो जो कि लॉन्च किया गया 4th इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग के दौरान। तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है एक्सेलरेटिंग स्मार्ट पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। इसका फेज 2 यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, उस इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान का नाम बताओ जो कि अभी लॉन्च किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा एट एम्स दिल्ली। तो ये है सृजनम। नेक्स्ट, विच मार्क इज मैंडेटेड फॉर स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट, स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स एंड ट्यूब्स को अगर हमें मार्केट में बेचना है तो DPIIT के द्वारा बोला गया कि इनके ऊपर BIS मार्क होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया ओपन सोर्स लाइट वेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल सीरीज गैमा 3 जो कि सक्सेसर है गैमा 2 का। तो ये किसका है? ये गूगल का है। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। Next, in March, Lok Sabha Secretariat collaborated with Ministry of Electronics and Information Technology to develop AI-powered solutions. क्या नाम रहेगा उस solution का? That is aimed at providing multilingual support and improving parliamentary operations. तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है संसद भाषिनी। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का ये काम करेगा। नेक्स्ट, इन विच इंस्टीट्यूट इसरो ने अभी लॉन्च किया? इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण जी ने इनॉग्रेट किया श्री S रामाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च इन मार्च 2025। तो वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट इन कोलैबोरेशन विद इंडिया AI अंडर द MEITY इन्होंने लॉन्च किया इंडिया AI हैकेथॉन 2025 जिसकी थीम रहेगी मिनरल टारगेटिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये है GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस मेंशन करो सिटी को विच इज सेट टू लॉन्च इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वाया PPP मॉडल जो कि है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो कौन सी सिटी रहेगी? वो है इंदौर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, अभी RBI ने साइन किया एक MOU किसके साथ? बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ, ताकि इंडियन रुपीज एंड मॉरिशियन रुपी के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है वो कैरी आउट कर सके एंड हम इन दोनों कंट्रीज को लोकली यहाँ पे प्रमोट कर सकें ट्रेड के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेंशन द इंडियन लिटरेरी थ्योरिस्ट एंड पद्म भूषण अवॉर्डी हु वाज ऑनर्ड विद द 2025 हॉलबर्ग प्राइज फॉर हर इन्फ्लुएंशियल contributions to feminist theory, literary criticism and post-colonial thought। तो कौन है? वो है गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक। नेक्स्ट आ जाते हैं, बजाज फिनसर्व लिमिटेड इन्होंने एक्वायर किया व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक हेल्ड बाय अलायंस SE इन देयर इंडियन नॉन लाइफ एंड लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर इन मार्च 2025। तो 26% का स्टेक रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्पेस क्राफ्ट ने रिटर्न किया सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर को फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 9 months। तो स्पेस कौन सा था वो स्पेस क्राफ्ट? वो है स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल एंड यहाँ पे जो मिशन का नाम था वो था क्रू 9। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट दैट अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर इंक्लूजन इन 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में जो स्पोर्ट्स ऐड किया जाएगा वो है बॉक्सिंग। नेक्स्ट, नेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप जिसको लिया अभी लॉन्च किया जाएगा इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2025 अनाउंस्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेंसन हुआंग ऑफ एनवीडिया। तो क्या नाम रहेगा उस चिप का? वो है ब्लैकवेल अल्ट्रा, AI चिप रहेगी ये। नेक्स्ट, किस कंट्री की नेवी ने अभी जॉइंटली कंडक्ट किया 23rd एडिशन ऑफ वरुणा बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज विद द इंडियन नेवी
फ्रॉम 19 to 22 ऑफ मार्च इन अरेबियन सी। तो किसके साथ? वो है इंडियन नेवी एंड फ्रांस नेवी के बीच में हुई थी, रॉयल नेवी ऑफ फ्रांस। एंड ये 23वां एडिशन है इस एक्सरसाइज का, 2 फेज में हुई थी, हार्बर फेज एंड सी फेज में। नेक्स्ट, तो अभी रिसेंटली सिंगापुर बेस्ड एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है जिन्होंने इंडिया के एनआईपीएल क्या है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ पार्टनर किया, ताकि जो ट्रैवलर्स इंडिया से सिंगापुर जाते हैं घूमने वो यूपीआई की पेमेंट कर सके उनकी लोकल इकोनॉमी में। तो एनआईपीएल ने यहाँ पे हिटपे के साथ पार्टनर किया जो सिंगापुर की पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म रहेगी। नेक्स्ट, मेंशन द मैस्कॉट अनवेल बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया फॉर सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो कि दिल्ली में होंगे। तो उज्ज्वला नाम का वो मैस्कॉट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस बुक का नाम है मार्च टू ग्लोरी द स्टोरी ऑफ इंडियाज डैश वर्ल्ड कप विन, जो कि पब्लिश की गई हॉकी सिटीजन ग्रुप के द्वारा। तो इंडिया की 1975 विक्ट्री के बारे में दर्शाया गया है इस बुक में। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 मार्च को। इंडिया की क्या रैंक रहेगी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में? तो इंडिया 118वें पोजीशन पे आ जाता है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? वो है फिनलैंड। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फिनलैंड। सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है डेनमार्क, देन डेनमार्क के बाद आइसलैंड एंड फिर स्वीडन 4th पोजीशन पे। नेक्स्ट, मेंशन द एलिमेंट जिसको डिस्कवर किया गया इन मार्च 2025 बीनीथ द टाउन ऑफ फॉल्शविलर इन द मोसेल रीजन ऑफ फ्रांस बाय साइंटिस्ट, अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी। तो उस एलिमेंट को, कौन सा एलिमेंट डिस्कवर किया गया? ग्रीन हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन डिस्कवर किया गया है, हाइड्रोजन की एक पार्ट हो जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, राइट, जो कि क्लीन फ्यूल माना गया है, फ्यूचर फ्यूल बोला जा रहा है इसको। एंड इसके बर्न करने पे इसका जो रेजिड्यू होता है वो हाइड्रोजन मतलब वाटर निकलता है, वाटर वेपर्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अक्लेम प्रोड्यूसर एंड हेड राइटर ऑफ कार्टून नेटवर्क्स एनिमेटेड सीरीज जो थी करेज द कावरली डॉग। इनका रिसेंटली निधन हो गया मार्च 2025 में। ये कौन है? डेविड स्टीवन कोहन। काफी फेमस था ये करेज द कावरली डॉग, इवन मैं अपने बचपन में इसको देखता था। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया जो टोटल कैपिटल रेज किया गया है 7000 वीमेन लेड स्टार्टअप्स के द्वारा इंडिया में, वो कितना अमाउंट रेज किया गया है? टोटल अमाउंट वो है $26.4 बिलियन यहाँ पे रेज किए गए हैं। एंड इंडिया में 7000 से भी ज्यादा एक्टिव वीमेन लेड स्टार्टअप्स हैं। नेक्स्ट, डीपीआईआईटी ने पार्टनर किया किस बैंक के साथ टू प्रमोट इनोवेशन एंड सपोर्ट प्रोडक्ट स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया। तो येस बैंक के साथ यहाँ पे इन्होंने टाई अप किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवाइज्ड मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड फॉर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेट बाय सेबी, ताकि मोर अफोर्डेबल बनाया जा सके स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट को। तो ₹1000 का रहेगा ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट, मेंशन उस कंट्री को मेंशन करो दैट एमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस टू इंडिया इन FY24। इंडिया एक लौती कंट्री है जहाँ पे $100+ बिलियन का हम रेमिटेंस रिसीव कर रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये रेमिटेंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंपनी को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने एक MOU साइन किया ब्लूज एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंड कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ, ताकि जो इनका एविएशन इकोसिस्टम है उसको VTOL के ऊपर लाया जा सके, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। मतलब खड़े खड़े यहाँ पे ऐसे टेक ऑफ हो जाएगा, वर्टिकली टेक ऑफ लैंड हो जाएगा। ये बेसिकली ड्रोन्स ही होते हैं, लेकिन ये बड़े ड्रोन्स होते हैं जो कि इवन ह्यूमंस को कैरी कर पाएंगे, राइट। तो कौन सी कंपनी रहेगी जिन्होंने ये किया है? ये कंपनी का नाम रहेगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस थ्रू कल्चरल लीडरशिप एट यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट इन मार्च 2025। तो वो है के चिरंजीवी, काफी फेमस वेटरन एक्टर है, राइट, पद्मा अवार्डी भी रह चुके हैं एंड इनको यूके के पार्लियामेंट के द्वारा इससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट गंटर ब्लॉशल, इन्होंने रिसीव किया स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फ्लड रिस्क रिडक्शन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी इलेक्ट किया गया जो कि पहली फीमेल एंड 10th प्रेसिडेंट बनी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की आफ्टर विनिंग अ सीक्रेट बैलेट अमंग द 7 कैंडिडेट्स ड्यूरिंग 144th IOC सेशन इन मार्च 2025। तो यह क्रिस्टी ले कोवर्टी स्टूवर्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, बजाज ऑटो लिमिटेड, इन्होंने अनाउंस किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ किनका एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 5 सालों के लिए। तो राजीव बजाज जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है रीअपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द स्टेट इन इंडिया जिसने रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश अ सीनियर सिटीजन कमीशन एम्ड एट इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द एल्डरली
पॉपुलेशन। तो केरला स्टेट वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने सीनियर सिटीजन कमीशन को यहाँ पे लॉन्च किया है, इस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल वॉज नॉट अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी बाय IRDAI। तो इनमें से किनको अपॉइंट नहीं किया गया था? संजीव सन्याल को यहाँ पे मेंबर अपॉइंट नहीं किया गया था इस कमेटी का। ये बेसिकली क्या है, अलग अलग सेक्टर में क्या इंश्योरेंस की पॉलिसीज होनी चाहिए उसको डिस्कस करेगी। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया सक्सीडिंग कैमिल मदूरी। तो कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर? वो है सारा जाफरानी ज़ंजरी एंड ये सक्सीड करेंगी किनको? ये कैमिल मादुरी को सक्सीड करेंगी एंड ये सेकंड वीमेन प्रेसिडेंट बनी है, सेकंड वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है ट्यूनीशिया की। नेक्स्ट, विच कंट्री अपॉइंटेड नेतुम्बू नांदी नादियाविच एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द 35th इंडिपेंडेंस डे। तो नामीबिया के द्वारा यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट डिड बेन कैपिटल कमिट थ्रू प्रेफरेंशियल इक्विटी अलॉटमेंट एंड वारंट्स टू एक्वायर 18% फुल्ली डायल्यूटेड स्टेक इन मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। तो कितना? वो है 4,385 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रेफरेंशियल इक्विटी अलॉटमेंट इन्होंने इशू किया, कमिट किया। नेक्स्ट, किस बायोटेक स्टार्टअप ने रिसीव किया रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम इंडियन पेटेंट ऑफिस इन मार्च फॉर द पेटेंट ऑफ द वर्ल्ड की पहली बाई स्पेसिफिक थर्ड जनरेशन काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स को, जो कि है कार टी सेल्स इन इंडिया। ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होंगे बेसिकली, तो डायरेक्टली याद रखेंगे। तो इनके लिए पेटेंट रिसीव हुआ है, कौन सी है वो है सेलुजन थेरेप्यूटिक प्राइवेट लिमिटेड एंड राइट, इनको यहाँ पे पेटेंट ग्रांट किया गया इंडियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा।